नमस्कार। हम सब 26 जनवरी को टीवी पर वो शानदार परेड देखते हैं, है ना? लेकिन उस परेड के पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत जरूरी इतिहास छिपा है। तो आज हम भारत के गणतंत्र दिवस की उसी कहानी को परत दर परत समझने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में असल में फर्क क्या है? दोनों दिन छुट्टियां होती हैं, जश्न होता है, पर दोनों की वजहें वो बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम बात करेंगे कि ये दिन है क्या, फिर समझेंगे कि आज़ादी के बाद भी क्या अधूरा था, कैसे बनी हमारे देश के नियम कानून की किताब, 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, और आखिर में हम इसे कैसे मनाते हैं और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल कि आखिर ये गणतंत्र दिवस है क्या। देखिए, गणतंत्र दिवस वो दिन है जिस दिन भारत का संविधान यानी हमारे देश की रूल बुक लागू हुई थी, और इसी दिन हमारा देश आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये वो दिन था जब भारत ने तय किया कि अब हम अपने बनाए नियमों से ही चलेंगे, किसी और के नहीं। और यहीं पर इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों का सबसे बड़ा अंतर छिपा है। 15 अगस्त को हमें बाहरी शासन से आज़ादी मिली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 26 जनवरी को हमें अपने ही कानून और अपने नियम मिले। तो कह सकते हैं कि एक है आज़ादी का दिन और दूसरा है उस आज़ादी को सही मायने में चलाने की शुरुआत का दिन। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस दौर की यानी 1947 के बाद की, जिसे हम कह सकते हैं एक अधूरी आज़ादी की कहानी। सोचिए जरा, लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। देश अब अपना था, पर देश चल रहा था उन्हीं कानूनों से जो अंग्रेज बनाकर छोड़ गए थे। आज़ादी मिल गई थी, पर सिस्टम अभी भी पुराना था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी पाना पहला कदम था, लेकिन देश को सही तरीके से चलाने के लिए, उसे एक दिशा देने के लिए हमें अपनी खुद की एक रूल बुक, अपने खुद के संविधान की सख्त ज़रूरत थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और बेहद अहम हिस्सा, देश की उस रूल बुक को गढ़ने की कहानी, यानी भारत के संविधान के बनने की कहानी। तो इस बहुत बड़े काम के लिए 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी वो टीम जिसे संविधान का मसौदा तैयार करना था, उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको साथ लेकर चले। और जानते हैं इसमें कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल। ये आंकड़ा ही बताता है कि इस काम में कितनी मेहनत, कितनी बहसें और कितना ज्यादा समर्पण लगा होगा। और आखिरकार वो दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपना भी लिया। लेकिन यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, जो शायद सबसे दिलचस्प है, एक खास ऐतिहासिक तारीख का चुनाव। सवाल ये कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों? सोचिए, जब संविधान नवंबर 1949 में ही तैयार हो गया था, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्यों 26 जनवरी 1950 तक रुके? देखिए, इसका जवाब हमारे इतिहास में छिपा है। बात है साल 1930 की। 26 जनवरी के ही दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए यह तय हुआ कि संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया जाएगा। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक भावना थी। और इस नए संविधान के लागू होते ही भारत आधिकारिक तौर पर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इन भारी शब्दों का सीधा सा मतलब ये था कि अब भारत अपने फैसले खुद लेगा, और सबसे बड़ी बात, असली ताकत अब देश के आम नागरिकों के हाथ में होगी। तो चलिए अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, समझते हैं कि इस गणतंत्र की विरासत क्या है, हम इसे कैसे मनाते हैं और इसका असल महत्व क्या है। इस दिन को पूरा देश बहुत धूमधाम से मनाता है। दिल्ली में इंडिया गेट पर वो भव्य परेड होती है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी ताकत दिखाती हैं, अलग अलग राज्यों से खूबसूरत झांकियां निकलती हैं, बहादुरों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं और देश भर के स्कूलों में देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं।
लेकिन ये सिर्फ एक जश्न का दिन नहीं है, इसका महत्व बहुत गहरा है। इसी दिन देश का सबसे बड़ा कानून लागू हुआ था। इसी दिन हम सब नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार मिले थे। भारत में सच्चे लोकतंत्र की शुरुआत इसी दिन से हुई और सबसे अहम बात, जनता को अपनी सरकार खुद चुनने की शक्ति मिली। तो अब अगर हम अपनी कहानी के अंत में उस पहले सवाल पर लौटें, तो जवाब साफ है। ये 2 तारीखें यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी आज़ादी के 2 सबसे ज़रूरी कदमों की तरह हैं। पहला, किसी के शासन से मुक्ति, और दूसरा, खुद पर शासन करने की आज़ादी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि अगर 15 अगस्त एक आज़ाद राष्ट्र का जन्मदिन था, तो क्या 26 जनवरी वो दिन था जब उस राष्ट्र को अपनी आवाज़ मिली, अपनी असली पहचान मिली?